नमस्कार दोस्तों भ्रष्टाचार का एक और मॉडल बनने से पहले ही धराशाही हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के बलुआ घाट पर एक बहुत बड़ा हादसा तब हो गया जब निर्माणाधीन चेंजिंग रूम की छत गिरने से 57 साल के मेवालाल और एक कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों मेवालाल उस समय चेंजिंग रूम में सो रहे थे जब यह हादसा हुआ, जबकि एक कुत्ता नीचे वहीं पर सो रहा था। तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ वहां पर छत गिर गई, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। दोस्तों इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और चर्चा भी हो रही है। लोगों का कहना है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट में लापरवाही बरती जा रही थी। घाट का निर्माण कार्य लगभग 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और ये अपने अंतिम चरण पर था, कंप्लीट होने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही इस घटना ने घाट के निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके का मटेरियल यूज किया जा रहा था, किस तरीके की क्वालिटी से इसे बनाया जा रहा था, इस पर सवाल उठने लगे हैं। क्या ये घाट बनाने वाली, क्या ये चेंजिंग रूम बनाने वाली कंपनी यहां पर भ्रष्टाचार कर रही थी? क्या सरकार ने इसमें जानबूझकर लापरवाही बरती है? खास बात तो यह है कि हल्की बारिश में ही दीवारें और छत गिरने जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो अगर बारिश थोड़ा सा तेज होती, खास बात यह है कि ये गंगा के किनारे बना हुआ है, तो ऐसे में अगर हालात थोड़े से और गंभीर हो जाते, थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ जाता, तो इस निर्माणाधीन कार्य का क्या होता इस घाट का, क्या होता इस चेंजिंग रूम का, और यहां पर आने वाले लोगों की जान किस तरीके से खतरे में पड़ सकती थी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। इसी क्रम में यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी के रामनगर में यह घाट बनवाया जा रहा था। पहले यह कच्चे घाट के रूप में रहता था, लेकिन अब यह घाट भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए सभी तरीके की सुविधाएं देने का भी दावा किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि हर तरीके की सुविधा यहाँ पर श्रद्धालुओं को दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो हालत एकदम उल्टे दिखाई दे रहा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा सरकार में मां गंगा के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए मनोज काका ट्वीट करके लिखते हैं कि मोदी जी बनारस को क्यूटो तो नहीं बना पाए, पर उनके संसदीय क्षेत्र का हर विकास जानलेवा हो चुका है। देखिए रामनगर शास्त्री घाट पर करोड़ों की लागत से बनने वाला विश्राम गृह जो कुछ महीने पूर्व ही बना था, भ्रष्टाचार की भेंट से धराशाही हो गया है और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। क्या मां गंगा ने भ्रष्टाचार के लिए बुलाया था? संदीप सिंह कहते हैं कि वाराणसी में रामनगर शास्त्री घाट पर करोड़ों की लागत से बना विश्राम गृह ढह गया, एक व्यक्ति की जान चली गई। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े किए गए रेत के महल एक एक करके ढह रहे हैं। इस पर सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया है, लिखा है मोदी जी की बनवाई कोई भी चीज नहीं टिकती, चाहे शिवाजी राजे की मूर्ति हो या ये बनारस का घाट या फिर वंदे भारत ट्रेन। मोदी जी का विकास आज एक बनारसी की जिंदगी खा गया। जहां मोदी विकास है वहां जानलेवा भ्रष्टाचार है। वहीं अजय राय ने भी इस मामले को उठाया है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री घाट के चेंजिंग रूम का छज्जा गिरने से एक व्यक्ति और मवेशी की दमकर मौत हो गई। ये घाट अभी हाल ही में 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। मोदी जी बनाई कोई चीज टिकती नहीं है, चाहे वो देश में कहीं बने या फिर इनके संसदीय क्षेत्र में। एक बात तो तय है कि जब तक ये टिके रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं टिकने वाला। नरेश बल्याण कह रहे हैं कि मां गंगा ने इन्हें भ्रष्टाचार के लिए बनारस बुलाया था। मोदी जी बनारस को क्यूटो तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र का विकास जानलेवा हो चुका है। इसी तरीके से तमाम लोग सोशल मीडिया पर दोस्तों ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा किया करते थे कि उन्हें वाराणसी में मां गंगा ने बुलाया है, क्या मां गंगा इसीलिए बुला रही थी? क्या मां गंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि यहां पर उनकी मौजूदगी में भ्रष्टाचार हो सके? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस घाट को तैयार करने में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 130 मीटर इसकी लंबाई है और यहाँ पर जो निर्माण है वो लगभग 97% पूरा हो चुका था। जून के अंतिम सप्ताह तक इसे पूरा करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब तक काम चल ही रहा था। ऐसे में विकास के नाम पर ही ये लूट का नतीजा है कि एक निर्दोष आम इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी इस पर कुछ बोल पाएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।